हुकूमती इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी का तहरीक अदम एतमाद में ऑपोजिशन की हिमायत का ऐलान। BAP के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी ने कहा कि सारे मामलात मुशावरत के साथ किए हैं, चाहते हैं मामलात हल किए जाएं, अटकाकर न रखा जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि अदम एतमाद में BAP के 4 अरकान साथ देंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की असेंबली में 5 मेंबर्स हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद जो हुकूमत बनेगी बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए काम करेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ जरदारी ने कहा कि आजकल अदम एतमाद का मौसम है, शहबाज शरीफ को जल्द अज जल्द वज़ीर आज़म बनाएंगे, बलूचिस्तान से मिनिस्टर लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जिन आकाओं ने इमरान को भेजा उनके मकसद पूरे ना हुए तो ये खुद आकाओं पर बोझ बन गया है। इमरान अपनी नाकामियों पर रोए, इमरान को मुसल्लत करना अमरीका, यूरोप और इसराइल की हिमाकत थी। अख्तर मेगल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने हमें नजरअंदाज किया, हमारे मसाइल पर तवज्जो की बजाय हमारा मजाक उड़ाया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ऑपोजिशन के नंबर शुरू से पूरे हैं, हमने एक काम इत्तेहादियों के साथ मिलकर करना है। हुकूमत का MQM को एक और वजारत देने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक MQM को पोर्ट्स एंड शिपिंग की वजारत दिए जाने का इम्कान। मुत्तहिदा के अमीनुल हक ने कहा है कि कल या परसों फैसला करने की पोजीशन में होंगे। MQM पाकिस्तान 7 वोटों के साथ मेक एंड ब्रेक की पोजीशन में है। अभी MQM ने कोई फैसला नहीं किया, ना ही किसी वजारत या उहदे का मुतालबा किया है। I hereby seek leave of this august house to move the following resolution for a vote of no confidence against the Prime Minister. जी, वो अराकीन जो इसकी हमायत में हैं अपनी निशस्तों पे खड़े हो जाएं। 161 अराकीन तहरीक की हमायत में खड़े हैं, लिहाजा वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के वोट की करारदाद पेश करने की इजाज़त दी जाती है। जी, This House resolves that it has no confidence in the Prime Minister, Mr. Imran Khan Niazi, and consequently he shall cease to hold office under clause 4 abed. करारदाद पर बहस रूल 37 के सब रूल 5 के तहत बरोज़ जुमेरात 31 मार्च 2022 को होगी। ईवान की कार्रवाई बरोज़ जुमेरात 31 मार्च 2022 दोपहर 4 बजे तक मुलतवी की जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीर कौमी असम्बली में पेश, वोटिंग 7 दिन के अंदर होगी। ऑपोजिशन अरकान की तालियों में शहबाज शरीफ ने तहरीक ऐवान में पेश की। तहरीक पर बहस के लिए इजलास जुमेरात 31 मार्च तक मुलतवी, वोटिंग 31 मार्च को भी हो सकती है। कवायद के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर 3 दिन से पहले वोटिंग नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में वोटिंग करवाना लाजमी है। इजलास में हुकूमत के इत्तेहादी और PTI के मुनहरिफ अरकान शरीक नहीं हुए। आसिफ जरदारी को मुत्तहिदा ऑपोजिशन की जीत का यकीन। आगे क्या देख रहे हैं? आज तहरीक पेश हो गई, आगे मैं इंशाअल्लाह कामयाबी देखना। विफाक के बाद पंजाब ऑपोजिशन के निशाने पर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा 126 अरकान की जानिब से जमा कराई गई। तहरीक में सूबाई मामलात आइन के मुताबिक ना चलाने का इल्जाम। उस्मान बुज़दार इस्तीफा मंजूर होने पर पंजाब हुकूमत तोड़ देंगे। पंजाब हुकूमत तोड़ने पर बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद गैर मौसर हो जाएगी। परवेज इलाही वज़ीर आला का ओहदा संभाल कर एतमाद का वोट लेंगे। वज़ीर आला का ओहदा संभालने से पहले तरीन ग्रुप को एतमाद में लेना होगा। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के बाद सियासी राबतों में तेजी। तरीन ग्रुप का जहांगीर तरीन से राबता, मौजूदा सूरत हाल से जहांगीर तरीन को आगाह किया। जहांगीर तरीन ग्रुप का मशावरती इजलास आज या कल बुलाए जाने का इम्कान। जहांगीर तरीन के अरकान को मुत्तहद और आपस में राबता रखने की हिदायत। मैंने सरदार उस्मान को पंजाब का वज़ीर आला नॉमिनेट किया। उस्मान, जब तक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पंजाब में, उस्मान बुज़दार आपके चीफ मिनिस्टर हैं। मैं समझता हूं कि उस्मान बुज़दार इंशाअल्लाह पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इमरान खान अपना चहीता वज़ीर आला करेंगे कुर्बान। एन से उस्मान बुज़दार को कभी वसीम अकरम प्लस कहा, कभी सर्वे में उन्हें नंबर 1 बताया, कभी उन्हें दयानतदार करार दिया और फिर उस्मान बुज़दार के सामने उनके रकीब को बिठाकर इस्तीफा ले लिया।
बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि उनकी बंदूक के निशाने पर इमरान है, वो इनसे वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा खाली करवाना चाहते हैं। तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के बाद मीडिया टॉक में बिलावल ने कहा कि अपोजिशन के पास तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स न सिर्फ पूरे बल्कि प्लस में हैं। इमरान खान मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उनकी रियासत में वज़रा गालियां देते हैं। खुद इमरान जाते जाते झूठ बोल रहे हैं। कौमी असम्बली इजलास से पहले शहबाज शरीफ की सदारत में मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी शरीक। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म और राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला कहकर मुखातिब किया। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि जरदारी साहब, आप राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला पुकार कर ऐवान को डरा रहे हैं। शहबाज शरीफ की बात पर मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास में कहकहे लग गए और मुतादिद अरकान ने तालियां भी बजाईं। अदम एतमाद का वोट देने वालों को 22 करोड़ आवाम के दरमियान से गुजर कर जाना होगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का नया चैलेंज, ये इल्जाम भी लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक पाकिस्तान को मुस्तकिल गुलाम बनाने की साजिश है। साजिश में मुलविस मुल्की सियासतदानों का सरगना लंदन में बैठा है। मुल्क में मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ जैसे बोने से लीड कर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेशन होगी। अल्टीमेटली तो आई थिंक फ्रेश इलेक्शंस, फ्रेश मैंडेट ही तमाम मसाइल का हल है। इमरान खान की जेब में एक लेटर था, वो क्या धमकी वाला लेटर था उन्हें? जो लेटर था ना, उसके कंटेंट्स आज मैं अपनी स्पीच में सुना। एक अदम एतमाद कौमी असम्बली में बात कराई गई है और एक अदम एतमाद लोगों ने सड़कों पर इमरान नियाजी के खिलाफ अदम एतमाद का वोट डाल दिया है। अदम एतमाद का नतीजा आ चुका, अब तो जश्न का वक्त है और जश्न पूरे पाकिस्तान में होगा। मरियम नवाज का दावा, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रातों रात बनने वाली जमातें रातों रात ही टूट भी जाती हैं। नए इंतखाबात ही तमाम मसाइल का हल हैं। इमरान खान के खत में क्या था, उसकी तफसील आज PDM के जलसे में सुनाऊंगी। हमजा शहबाज ने कहा कि सड़कों पर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो गई है। मरियम और हमजा की क़यादत में नून लीग का महंगाई मुकाव मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा। गुज़श्ता रात गुजरावाला में कारकुनों से खिताब में मरियम नवाज ने कहा था कि जिसे कोई मुंह नहीं लगाता वो एब्सोल्युटली नॉट किसको कहेगा। इस्लामाबाद में PDM का जलसा एशनान ग्राउंड में जारी, अपोजिशन की क़यादत खिताब कर रही है। नून लीग का महंगाई मुकाव मार्च मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल। महंगाई मुकाव मार्च में शिरकत के लिए ANP का काफिला जलसागाह में पहुंच गया। इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान के पड़ाव का तीसरा रोज। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वज़ीर-ए-आज़म को धमकी आमेज खत मिलने से इजहार लाइल्मी। नून लीग के मार्च में तवक्कुआत से कम मजमा होने का दावा। तंजिया बोले जलसा होगा मौलाना का, मेहमान अदाकार होंगे। शहबाज और बिलावल, पीपल्स पार्टी और नून लीग का अपना कोई क्राउड नहीं। मौलाना फजलुर रहमान को भी आज इस्लामाबाद खाली करने की वार्निंग। कहा JUI के पास आज के जलसे और धरने की इजाजत नहीं है। आसिफ जरदारी को शातिर और खरीदो फरोख्त का माहिर करार देते हुए कहा खरीदो फरोख्त की मंडी लगी हुई है। ये कैसी आलमी साजिश है कि चपड़ासी तक को पता नहीं। नून लीग के राना सनाउल्लाह का शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा 2 घंटे यूथियों का सर खाता रहा और आखिर में झूठा खत निकाल कर लहरा दिया। महंगाई मार्च अभी गुजरावाला ही पहुंचा था कि बॉस और चपड़ासी का रंग उड़ गया। ये उड़ी उड़ी रंगत बता रही है कि बॉस और चपड़ासी अच्छे खासे घबराए हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के जलसों में अदलिया से मुतालिक बयान पर सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल से सवालात। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कमालिया में कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को साथ मिलाया जा रहा है। TV चैनल्स पर चला और सबने देखा। वज़ीर-ए-आज़म को ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा क्या वज़ीर-ए-आज़म को अदालत उस्मा पर भरोसा नहीं। अटॉर्नी जनरल बोले मीडिया ने तो कल ये भी हेडलाइन लगाई कि रेफरेंस वापस हो रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए सियासी रहनुमा जजेस को सियासत में घसीटने और सियासी बयानात से अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश न करें। अटॉर्नी जनरल साहब इस बहस को छोड़िए, आप दलाइल दें।
आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इनहराफ से मुतालिक इलेक्शन कवानीन मौजूद हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं? ऐसा लगता है कि रेफरेंस चंद अफराद के लिए लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हाउस पर हमले के जिम्मेदारों को कल तक गिरफ्तार करने का हुक्म। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि हमने 11 लोग गिरफ्तार किए, उन्होंने जमानत करवा ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिया, आपने बचगाना दफात लगाई थी, गिरफ्तारी पहले होनी चाहिए थी। नाकाबिले जमानत दफात कौन सी लगी हैं? इनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। कल तक सिंध हाउस वाकये के जिम्मेदारान गिरफ्तार करके रिपोर्ट दें। अगर जिम्मेदारान गिरफ्तार न हुए तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वजीर आजम के खिलाफ हतमी कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस करे, आइंदा समाअत तक किसी को नाअहल न करे। अदालत का हुक्म। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन की बात दुरुस्त है कि सरकारी खर्चे पर मुहिम नहीं चलाई जा सकती। अटॉर्नी जनरल ने भी तस्लीम किया कि वजीर आजम सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हुए गैर जानिबदार नहीं रह सकता। इलेक्शन कमीशन ये यकीनी बना सकता है कि किसी सरकारी स्कीम का ऐलान या सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल न हो। हेलीकॉप्टर का खर्चा भी वजीर आजम खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसा कभी सुना न ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन कहे कि वजीर आजम को स्वाद जाने से रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन डैडी की तरह एक्ट कर रहा है। मजीद समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कहना है कि जमहूरियत का तकाजा है, सियासी हरीफ बने दुश्मन न बने। तमाम सियासी जमातें पाकिस्तानी और आईन पाकिस्तान की वफादार है। सियासी नजरियात और पॉलिसीज में फ़र्क हो सकता है, लेकिन सभी पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर देखना चाहते हैं। अब गद्दारी और काफिर होने के सर्टिफिकेट बांटने बंद करना होंगे। इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग देकर मुल्क को इस बहरान से निकालना है जिनमें खान साहब ने फेंक दिया है। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब कहती हैं, महंगाई के कप्तान और करप्शन के डॉन का आज से काउंटडाउन शुरू हो गया। मुल्क में नफरत, इंतशार और फसाद फैलाने, फॉरेन फंडिंग से अरबों खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले और मीडिया का गला घूंटने वाले का काउंटडाउन शुरू होने पर वो कौम को मुबारकबाद देती हैं। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा, जलसा तो हो गया, 172 हैं या नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेर रहमान कहती हैं कि वज़ीर आज़म के खिताब में सरप्राइज तो नहीं मिला, लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान का दिल रखने के लिए खत जरूर लहराया गया। वज़ीर आज़म बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम लगाकर नया बयानिया बना रहे हैं। खत पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्यों पेश नहीं किया गया? डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। इंटरबैंक में पहली बार $1 41 पैसे महंगा होकर 182 रुपए 19 पैसे का हो गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे का लाहौर में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श इंजरी का शिकार, शिरकत मशकूक हो गई। कप्तान एरन फिंच का कहना है कि मिचेल मार्श फील्डिंग ड्रिल्स के दौरान इंजरी का शिकार हुए। पाकिस्तान टीम की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तानी बॉलर्स को खेलना एक चैलेंज है। पाकिस्तानी ओपनर फखर जमान का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में बड़े नाम शामिल नहीं है, फिर भी हल्का नहीं ले सकते, जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। बेहतरीन अदाकार का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले विल स्मिथ ने अमरीकी कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया। मेजबान ने विल स्मिथ की बीवी के हेयरकट का मजाक उड़ाया था। बीमारी के बायस विल स्मिथ की अहलिया के बाल झड़ गए हैं। दौरान तकरीब विल स्मिथ अचानक स्टेज पर आए और क्रिस रॉक को थप्पड़ मारकर वापस नशिस्त पर जाकर बैठ गए। फिल्म किंग रिचर्ड में बेहतरीन अदाकार का अवार्ड जीतने के बाद विल स्मिथ रो पड़े। ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब में हॉलीवुड फिल्म कोरा साल की बेहतरीन फिल्म करार। बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड फिल्म द आइज ऑफ टेनिफाई में जेसिका चेस्टेन के नाम रहा। साइंस फिक्शन फिल्म ड्यून को 6 अवार्ड्स मिले। एनकांटो बेहतरीन एनिमेटेड फिल्म करार पाई।